नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री महाभारत ग्रंथ की जय। आइए विदुर नीति की हम चिंतन मनन करते हुए पहले अध्याय में हैं। कल तक की प्रसंग में हमने पहले अध्याय के 53वां श्लोक तक हमने चिंतन मनन किया था। आज की प्रसंग वहीं से आगे चिंतन मनन करने जा रहा हूँ। बड़ा अद्वितीय अद्भुत और बड़े ज्ञान गुण से भरे हुए इन नीति के जो सूत्र हैं, इनको अपने जीवन में किसी न किसी कोण से कहीं ना कहीं लागू करने से अपना जीवन सुमधुर बनता है। और यही महापुरुषों ने अपनाए हुए हैं, तभी जा कर के वो महापुरुष बने हुए हैं। हमें समाज में, परिवार में और अपने राष्ट्र के प्रति किस तरीके की दायित्व अपने आप में होती है, इन सभी का चिंतन मनन इसमें विदुर जी धृतराष्ट्र को माध्यम बना करके हम सभी को समझा रहे हैं। जिसकी प्रसंग की जो भूमिका है, हमने पहले दिन की प्रसंग में हमने चर्चा की है। विदुर नीति कैसे प्राकट्य हुई और इसको क्यों महत्व दिया गया और इसकी विषय वस्तु क्या है, इन सभी का चिंतन हमने पहले दिन में किया था। आइए आज के प्रसंग को विधिवत रूप से सूत्रात्मक ढंग से उन्हीं की ही चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ाएं। ये 54वां श्लोक में विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, शोष्य दोषो न मंतव्य क्षमा ही परमं बलम, क्षमा गुणो अशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा। ये क्षमा की जो प्रशंसा है, इसके विषय में वर्णन की गई है। ये 53 श्लोक से लेकर 56 श्लोक तक क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है, ऐसा माना गया है। जो क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत ही बड़ा बल है। क्षमा से ही हर कार्य की एक तरह से हर व्यक्ति के ऊपर में क्षमा देने से उनका इज्जत ही बढ़ता है, उनका अवन्नति नहीं होती है। समर्थ व्यक्ति यदि क्षमा प्रदान करें, समर्थ होते हुए क्षमा प्रदान करें, तो उनका भूषण माना जाता है। असमर्थ व्यक्ति यदि क्षमा प्रदान करें, उनका गुण माना जाता है। इसलिए क्षमा गुणो अशक्तानां शक्तानां भूषणम क्षमा, ऐसा कहा हुआ है। अगले सूत्र में कहते हैं, क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। जिन्होंने क्षमा को धारण किया हुआ है, क्षमा रूपी जो शांति है उसको धारण किया हुआ है, तो उनके ऊपर दुष्ट पुरुष क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो क्षमा तो स्वयं शांति का प्रतीक है, ये कहते हैं। क्योंकि क्षमा से ही ये सारा जगत को वशीकरण किया जा सकता है, और क्षमा से क्या सिद्धि नहीं हो सकती है, ये बता रहे हैं। अगले सूत्र में विदुर जी कहते हैं, अत्रिणे पतितो बन्नी स्वयमेवोपशाम्यति, अक्षमावान परम दोषे आत्मानं चैव योजयेत। ये क्षमा कैसा है, इसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, जो जहाँ पर घास फूस नहीं है, वहाँ पर अग्नि यदि
टपक भी जाए तो अपने आप ही बुझ जाती है। अतृणे पतितो बन्नी, जहाँ तृण नहीं है, जहाँ घास फूस नहीं है, जहाँ पत्ते वगैरह नहीं है, ऐसे जगहों में यदि बन्नी अर्थात अग्नि गिर भी जाए, स्वयं में वो पशाम्यति, अपने आप ही वो बुझ जाती है। और अक्षमावान परम दोषे, इसलिए कहते हैं कि क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है, इसलिए क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा करने से आपका ही श्रेष्ठता प्रतीति होगा और इससे यह और परलोक दोनों का कल्याण हो जाती है। धृतराष्ट्र जी को यही समझा रहे हैं, आप क्षमावान नहीं बन पा रहे, पांडवों को आप तंग कर रहे हैं, जबकि पांडवों का जो अधिकार है, अधिकार आप छीन रहे हैं, ये बता रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं धर्म, इसमें कहा गया है कि धर्म, क्षमा, विद्या और अहिंसा की प्रशंसा ये अगले सूत्र में कर रहे हैं। कहते हैं एको धर्म परम श्रेय, क्षमय का शांतिरुत्तम, विद्या का परमा तृप्ति, अहिंसे का सुखावह। कहते हैं ये धर्म, केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है और एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। अर्थात इन चीजों को जो धारण करते हैं उनका सर्वत्र कल्याण होती है, क्योंकि धर्म कल्याणकारक सूचक है, क्षमा शांति का सूचक है, विद्या संतोष देने वाली है और अहिंसा सुख देने वाली है। अगले सूत्र में कहते हैं पृथ्वी किस दो व्यक्तियों को खा जाती है, इसके विषय में वर्णन करते हैं। द्वामिमो ग्रसते भूमि सर्पो बीलशयान्निवः, राजानां चाविरोद्धारम ब्राह्मणम चा प्रवासिनम। अब यहां पर कहते हैं जो राजा होकर के शत्रु को विरोध नहीं करें और जो ब्राह्मण होकर के परदेश का सेवन नहीं करें, ये दोनों कल्याणकारक नहीं है, अर्थात इनकी उन्नति नहीं होती है। ब्राह्मण होकर के परदेश का सेवन करना चाहिए, घर में ही रहना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर विद्वान है। जो विद्वान व्यक्ति घर में ही रहेगा उसका विद्या घर के अंदर में ही कुंठित होकर के रहना पड़ता है, उसको घर से बाहर निकल करके अपनी विद्या का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो ही वो शोभा पाते हैं। इसी प्रकार राजा चुपचाप होकर के बैठ जाएं, शत्रु क्या कैसे कर रहे हैं, अपने देश में किस तरीके से दावपेच कर रहे हैं, इनका भली भांति उनको सचेत रहना चाहिए और इनके लिए गुप्तचर आदि को भेजना हो, सीमा सुरक्षा के लिए प्रबंध करना हो, ये सभी में तैनात हमेशा हमेशा रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो राजा भी जैसे बील के अंदर में बैठे हुए मेढक को सांप खा लेती है, उसी प्रकार शत्रु इनके ऊपर आक्रमण करके राज्य को हड़प लेंगे। ये बात इन्होंने इस तरीके से बताया हुआ है कि भूमि ही सर्पो बिलशयान्निवः, जैसे सर्प बील के अंदर में घुस करके जो भी जीव जंतु जिस तरीके से खा जाता है उसी प्रकार खा लेती है। और अगले सूत्र में अब यहाँ पर क्या है कि आगे की जो सूत्र हैं 2, 3, 4, 5 इन चीजों इन हिसाब से उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। 2 चीजों से यहाँ कहते हैं कि कटु वचन न बोलने और दुष्ट नाटक न करने की प्रशंसा का विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अगले प्रसंग में। द्वे कर्मणि नरः कुर्वन् अस्मिन् लोके विरोचते, अब्रूवन् परमं किंचित असतो अनर्चयंस्तथा। और ये कहते हैं जो कठोर वचन नहीं बोलते हैं,
द्वे कर्मणि नरः कुर्वन् अस्मिन् लोके विरचते। मतलब इस लोक में वही व्यक्ति शोभा संपन्न शोभा पाता है जो कठोर या असत्य वचन जो नहीं बोलता हो और दुष्ट पुरुषों का जो आदर नहीं करता हो। ये दो चीज जो नहीं करते हैं वही इस धराधाम में श्रेष्ठ और शोभा पाते हैं। मतलब किसी को अप्रिय वचन नहीं बोलना है, बोलना है तो प्रिय वचन के सहित उनको आदर सम्मान के सहित बोलना है। अप्रिय वचन एक बाण की तरह है, वो निकलने के पश्चात वो हमेशा हमेशा ही बेधन करती है जिनके ऊपर बुलाया गया है। और उसी प्रकार दुष्ट पुरुष को जितना भी आप सम्मान करोगे या जो कुछ भी उनको जितना भी उनके लिए जो भी करोगे, दुष्ट की प्रवृत्ति हमेशा ही दुष्टता की ही ओर मोड़ती है। वो कभी भी अपना बन नहीं सकता है। सज्जन पुरुष ही सज्जन के रूप में रहते हैं, वो कभी भी धर्म नहीं छोड़ते हैं। लेकिन दुष्ट पुरुष कहाँ कभी किस समय वो धर्म छोड़ेंगे कोई पता नहीं होता है। इसलिए दुष्ट पुरुषों से दूर से ही व्यवहार करना ही श्रेष्ठ है। उनके आगे पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है, इससे अपने हानि ही होती है, कल्याण नहीं होती है। ये बात बता रहे हैं। अगले 60वां श्लोक में कहते हैं, 60वां श्लोक में कहते हैं दूसरों के विश्वास पर चलने वाले दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनके विषय में वर्णन करते हैं। द्वाविमो पुरुषो व्याघ्रः परप्रत्यः यकारिणो स्त्रियः कामित कामिन्यो लोक पूजित पूजकः। यहां इसमें कहते हैं ये व्यक्ति दूसरे से मतलब दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। कौन कौन? एक तो दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाले स्त्रियां और दूसरे के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष। ये दो प्रकार के लोग दूसरे के विश्वास के ऊपर विश्वास रख करके आगे चलते हैं। ऐसे बात समझा रहे हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं 61वां सूत्र में ये दो कांटे हैं। कौन कौन कांटे हैं इनका विषय में वर्णन कर रहे हैं। ये अपने ही शरीर को सुखा देने वाले कांटे के समान है। कौन कौन है? द्वाविमो कंटको तीक्ष्णो शरीर परिशोषिणो यस्साधनः कामयते यस्य कुप्यत्यनीश्वरः। अर्थात जो निर्धन होकर के भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है, वो खुद तो निर्धन है, वो वस्तु प्राप्त करने के लिए धन चाहिए, लेकिन फिर भी वो इच्छा रखता हो और असमर्थ होकर के भी क्रोध करता हो। अपने आप में खुद में असमर्थ है, फिर क्रोधित कुंठित होकर के जो जलता हो। क्रोध का अर्थ अंदर अंदर से जो जलता हो, जेल्यूअस जो होता हो। ये दोनों ही चीज अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटे के समान है। अर्थात ऐसी स्वरूप में हमें जीना नहीं है। अगले 62वां श्लोक में कहते हैं कैसे दो व्यक्तियों की शोभा नहीं होती है, उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। द्वाविमो न विराजेते विपरीतेन कर्मणा गृहस्थस्य निरारंभः कार्यमां सैव भिक्षुकः। एक तो कहा हुआ है गृहस्थ। वो गृहस्थ क्या है कि अकर्मण्य, मतलब बिना काम बैठा हुआ गृहस्थ। उद्योग और परिश्रम कुछ करना नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है, ऐसा वाला गृहस्थ ये निकम्मा माना गया, ये शोभा नहीं पाते। अर्थात कुछ न कुछ कार्य करते ही रहना चाहिए। गृहस्थ होकर के अपने कार्य कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए। आपके शरीर स्वस्थ हो तो आपको ऐसे ही निरुद्यमी होकर के कभी भी बैठना नहीं चाहिए। और ये तो गृहस्थी के ही लिए नहीं, सभी के लिए ही है। अपने अपने जब सुस्वास्थ्य हो तो व्यक्ति को कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए। ऐसे निरुद्यमी अकर्मण्य होकर के कभी भी नहीं रहना चाहिए। और दूसरा कहते हैं प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। सन्यासी होकर के यदि प्रपंच में जो फंसता है
वो भी कल्याणकारक नहीं है, वो अच्छी सूचना नहीं है, सूचक नहीं है। वो संन्यास तो फक्कड़ में होना चाहिए। सन्यासी को कभी भी किसी के पक्ष विपक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए। सन्यासी जब वस्त्र धारण करते हैं, जब सन्यास आश्रम में जब प्रवेश किया गया है, आपको प्रभु की तरफ आपका सारा का सारा मन बुद्धि चित्त ये सभी चीज उधर की तरफ लगना चाहिए। संसार में क्या कैसे क्या हो रहे हैं प्रपंचों में फंसना नहीं चाहिए। और फंसने वाले जो सन्यासी होते हैं वो कल्याण अपने आप को तो कर ही नहीं सकते हैं और दूसरे को तो कहां से करें। ये है स्थिति। और कहते हैं अगले सूत्र में, ये दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर की स्थान हासिल करते हैं। कौन कौन है? कहते हैं द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठता, स्वर्ग के ऊपर जाकर के रहते हैं। कौन? प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान, जो शक्तिशाली मतलब पावर में हो, पावर में होते हुए जो क्षमा करता हो, क्षमाशील, क्षमा गुण जिन्होंने धारण किया हुआ हो, और हालांकि वो पावर में है। कहते हैं जैसे राजा हैं वो पावर में रहते हैं, वो कभी भी किसी को भी किसी भी गलती पर कठोर से कठोर सजाए भी दे सकता है, लेकिन वो क्षमाशील बन जाए। और दूसरा कहा गया है कि निर्धन होकर के दान देने वाला है। अपने आप में सामर्थ्य नहीं है फिर भी वो दान के लिए, दान का मतलब धन ही नहीं है, वो शारीरिक दान कर सकता है, अपने विद्वता की दान कर सकता है, किसी न किसी तरीके से अपने साथ और सहयोग दे देता हो। जहाँ पर सत्कार्य हो रहे हों ऐसे क्षेत्रों में धन से हो तो धन से, जिससे मन से हो मन से, और शरीर से अपने मतलब श्रम दान करके, इस तरीके से जो किसी भी तरीके से दान करता हो, दूसरे के उपकार के लिए लगता हो, ये दोनों के दोनों प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर की स्थान हासिल करते हैं। और अब अगले सूत्र में कहते हैं धन के दुरुपयोग के विषय में कर रहे हैं। वो कहते हैं धन के दो दुरुपयोग होते हैं, मतलब धन है तो कहाँ कहाँ डालने से, कैसे कैसे करने से दुरुपयोग होती है, उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोधव्यो द्वावती क्रमो अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चा प्रतिपादनम। ये न्यायपूर्वक जो कमाया गया जो धन है और उसको दुरुपयोग, दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए उसके लिए। कौन कौन सी? एक तो है अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। अब अपात्र और सपात्र क्या है? इसका मतलब यह है कि सत्पात्र उसको कहा गया है जहां आपका धन दिया गया है वो डायरेक्ट यूज में आ जाए, जिस उद्देश्य से आपने दान दिया गया है उस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए कार्य हो जाए। जिस भावना से, जिस क्षेत्रों में आपने सहयोग और साथ देने के लिए अपना जो भी दान दिया गया है वो उसी रूप में ही कार्यान्वयन हो जाए, वो सत्पात्र दान कहा गया है। और जो आपने दान दे करके जिस उद्देश्य से दान दिया गया लेकिन परिणाम उस तरीके से नहीं हो, ऐसा कार्य नहीं हो, तो उस दान को अपात्र को दान कहा गया है। और कई ऐसे होते हैं ना जहाँ धन पहले से ही पड़ा हुआ है, उस धन की खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं और इधर से आप दान के ऊपर में दान दे रहे हैं तो वो दान वहाँ पर अपात्र की ही तरह हो जाती है, चाहे कहीं भी आप प्रदान करो। लेकिन जहाँ जरूरत हो, जरूरत की स्थिति में आप जो दान दिया गया है और डायरेक्ट यूज हो जाए, और ऐसे क्षेत्रों का दान सर्वोपरि दान माना गया है, उसी को सत्पात्र को दान बताया गया है। इसलिए न्याय से कमाया हुआ धन का ये दो ही दुरुपयोग समझना चाहिए, इसीलिए बताया गया है।
और अगले सूत्र में कहते हैं किन किस दो व्यक्तियों को पानी में डुबा देना चाहिए, कौन कौन सी व्यक्ति को पानी में डुबा देना चाहिए, इसके विषय में वर्णन करते हैं यहाँ पर। द्वावम वशी निवेष्टव्यहु गले बदवा दृणाम शिलाम। वो भी क्या कह रहे हैं कि गले बदवा दृणाम शिलाम, एक पत्थर बांधना चाहिए वहां पर ऐसे व्यक्ति को। कौन कौन से हैं ऐसे व्यक्ति? धनवंत अदातारम दरिद्रम चाप तपस्विनाम। अब ये धन हो करके जो दान प्रदान नहीं करते हैं, अर्थात जहां, अब धन का तो यही है ना, धन की 3 गति मानी गई है। भोग, एक तो भोग है, और दूसरा दान है, और तीसरा है छाया। ये 3 गति मानी गई। आपने कमाया हुआ धन ये 3 तरीके से निकलती है। एक तो भोग करके आपने जो भी जरूरत की चीजें हैं उन सभी को आप प्रयोग में ले आते हैं, उन सभी को उसी धन से ही विनिमय करके ले आते हैं। आपको मकान चाहिए या आपको जो वस्तुओं की जरूरत होती है, जो डेली लाइफ में अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी जरूरतें हैं, उसमें आप यूज करके वो धन को व्यय करते हैं। दूसरा होता है दान दे करके धन को सदुपयोग किया जाता है। और तीसरा है यदि आपने भोग भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो ये धन कहाँ जाता है? क्षय हो जाती है। अब क्षय का अर्थ होता है किसी भी तरीके से भी क्षय होना, या अचानक बीमार अपने घर में, परिवार में किसी के ऊपर में आया, डॉक्टरों ने अपने हिसाब से पैसे लेकर के गए, या कोई अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई, उल्कापात आदि हो गया, और या कोई भूकंप आदि हो गया, या कोई आगजनी आदि हो गई, या चोरी हो गई, ये किसी न किसी तरीके से, छाया का मतलब नाश होना, किसी न किसी तरीके से नाश होना। ये धन की 3 गति मानी गई है, भोग, दान और छाया। और इसी 3 तरीके से ही धन का व्यय होता है। इसलिए यहां कहते हैं धनी होकर के जो दान नहीं देते हैं, और दरिद्र होकर के तपस्या नहीं करते हैं, और दरिद्र होकर के जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, दरिद्र होकर के जो वो दरिद्रता को स्वीकार जो नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, उस कष्ट को नहीं उठाते, और दरिद्र होने पर भगवान का नाम जो नहीं ले सकते हैं, इन दोनों प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांध करके, गले बदवा दृढ़ाम शिलाम, अत्यंत मजबूत पत्थर बांध करके पानी में जय श्री कृष्ण कर देनी चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं द्वाविमो पुरुषो व्याघ्र सूर्य मंडल भेदिनो परिभ्राट योग युक्त रणे चाभिमुखो अतः। अब इस सूत्र में कहते हैं ये व्यक्ति सूर्य मंडल को भी भेदन करके आगे निकलते हैं, वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। कौन कौन? योग युक्त सन्यासी, जो योग में बैठा हुआ है, अष्टांग योग का साधना करते हुए जो बैठा हुआ है सन्यासी, वो तो सूर्य मंडल को भेदन करके आगे निकलता है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र में ले जा करके अपने प्राणों को वहां ले जा करके स्थिर करता है। और दूसरा, संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा, जो कभी अपने पीठ दिखा करके जो नहीं निकलते हैं, योद्धा होकर के वीर गति को जो प्राप्त होते हैं युद्ध भूमि में, वो भी सूर्य मंडल को भेदन करके ऊपर की ओर जाते हैं। ये वर्णन है। तो अगले सूत्र में कहते हैं त्रयो न्यायः मनुष्याणाम श्रूयन्ते भरतर्षभः कनीयान मध्यमा श्रेष्ठ इति वेद विदो विदुः। अब 3 प्रकार की मनुष्यों की वर्णन है। अब ये 3 प्रकार की, पहले 2 प्रकार की आई, अब 3 प्रकार की आएगी, फिर 4 प्रकार की, फिर 5 प्रकार की। इस तरीके से यहाँ पर विदुर जी ने ये वर्णन किया हुआ है। अब यहाँ पर कहते ये
67 और 68 श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं कि त्रिविध उपाय और पुरुष के विषय में वर्णन कर रहे हैं। त्रयो न्यायः मनुष्याण, अर्थात मनुष्य की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के न्यायानुकूल सुने जाते हैं, ऐसा वेदवेत्ता विद्वानों ने कहा हुआ है। कार्य सिद्धि के लिए 3 प्रकार के न्याय के विषय में वर्णन किया गया है। और ये कहते हैं त्रिविधा पुरुषा राजन उत्तमा मध्यमा द्यमः नियोजित यथावत ताम स्त्री विदेश्वेव कर्मसु। यहाँ पर राजा को कह रहे हैं कि हे राजन, अर्थात हे धृतराष्ट्र, उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथायोग्य 3 ही प्रकार के कार्यों में लगाना चाहिए। जिसकी जैसी कार्य क्षमता हो, उस कार्य क्षमता को मतलब परीक्षण करके या उसका देख करके उसी कार्य में उनको लगाना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, एक तो व्यक्ति को मन लगा रहेगा, क्योंकि सभी प्रकार के मनुष्य इस धराधाम में प्रभु ने सभी प्रकार के मनुष्यों को भेजा हुआ है। कोई किस क्षेत्रों में ज्यादा दत्तचित्त हुए, कोई छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे गाना गा सकते हैं, उनकी गला की इतना कुशलता दिखाई देती है। किसी को वाद्य वादन में कुशलता रहती है, किसी को खेती किसान में। कईयों के हाथों में जैसे पौधा लगा है, पौधा इतना हरा भरा होकर के आगे निकल, क्योंकि उनके हाथ में यही प्रभु ने सीप दे करके भेजा हुआ है। कई लोग जो है ना परिश्रम करके इतना वृक्षों को जितना मल खाद डालने के बाद में भी वो हरा भरा नहीं कर सकते हैं, और कोई फटाक से हर कार्यों को एकदम से द्रुत गति से ले लेते हैं। मतलब सभी क्षेत्रों के लिए मनुष्यों को यहाँ पर धराधाम में प्रभु ने भेजा हुआ है। और किसके पास में कौन सा सीप है, कौन सा गुण है, ये पहचान खुद व्यक्ति को भी करना चाहिए। अपने घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि कौन किस क्षेत्रों में बच्चा ज्यादा लगनशील होकर के मन लगा करके कार्य कर रहा है, उसी क्षेत्र के ही उनकी भविष्य हो जाए तो वो उस क्षेत्र में बड़े कामयाबी होकर के आगे हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से सोच समझ करके करना चाहिए, और इसी में ही श्रेय है। और यहाँ तो राजा होकर के, राजा तो राज्य में तो तरह तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए कह रहे हैं कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनमें से उत्तम को उत्तम प्रकार की कार्य, मध्यम को मध्यम प्रकार की कार्य, और अधम को अधम प्रकार की कार्यों में नियुक्त करने से राज्य भी सुव्यवस्थित रहेगी। ये भाव ही उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। अगले सूत्र में कहते हैं त्रयः एव धनः राजन भार्या दासस् तथा सुतः यते समधिगच्छन्ति यस्यते तस्य तद्धनम्। कि यहाँ पर 3 धन के अधिकारी बताए गए, अनाधिकारी बताए गए हैं। धन के जो 3 अनाधिकारी हैं उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। वो कौन कौन है? एक तो स्त्री है, दूसरा पुत्र है, तथा तीसरा दास है। ये जो कुछ भी कमाते हैं ना, वो धन उसी का ही होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। अर्थात स्त्री, पुत्र और दास, ये जिसके अधीनस्थ में रहते हैं। और दास है तो उनके स्वामी होते हैं। दास ने जो भी परिश्रम किया हुआ है वो सारा का सारा अपने स्वामी के लिए ही होता है, और स्वामी उसके लिए तनख्वाह दे देते हैं, उनकी ज्यालादारी दे देते हैं। और दूसरा है स्त्री। और अगर स्त्री ने जो कमाया हुआ है वो घर परिवार के लिए ही होता है, उनके अलग से नहीं रखना चाहिए, ये बात है उनकी। और जो पुत्र हैं, पुत्री हैं, जो कमाते हैं वो परिवार के लिए ही, समृद्धि के लिए होती है। अर्थात परिवार के जो भी सदस्य कमाए वो परिवार के ही मूल धन में ही जा करके रखने से उस घर की समृद्धि रहती है। यदि अलग अलग व्यक्ति कमाए हुए धन को अपने अपने हिसाब से यदि खर्च करने लग जाएंगे तो जो मूलधन है, मूलधन का तो स्थिति नाजुक होगा और घर एक तरह से बिखर जाता है। ये है भाव उनका। और अगले सूत्र में कहते हैं
हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषा छयावहा। ये 17वां श्लोक में कहते हैं ये 3 प्रकार के विनाशकारी दोष के विषय में वर्णन कर रहे हैं। ये कहते हैं हरणम च परश्वानाम, दूसरे का धन का हरण करना, और परदाराभिमर्शनम, दूसरे की स्त्री का जो संसर्ग जो करते हैं, और तीसरा है सुहृदश्च परित्याग, जो अपना सुहृद है, जो मित्र हैं, उनका जो परित्याग करते हैं। ये तीनों ही दोष अपने आप को नाश कराने वाले हैं। अर्थात इन 3 प्रकार की कार्य से व्यक्ति को अवन्नति की ओर जाना पड़ता है, नीचे की ओर जाना पड़ता है। इनका उन्नति नहीं होता है, प्रगति नहीं होता है, समृद्धवान नहीं हो पाते हैं। इसलिए इन 3 प्रकार की दोष अपने हमें नहीं आए, ये हमेशा हमेशा सचेत होकर के अपने कार्य करना चाहिए, ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। और अगले सूत्र में कहते हैं त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत। ये तो गीता में भी आया हुआ है ये श्लोक, जगह जगह पर ये श्लोक आया हुआ है। नरक के लिए 3 द्वार माने गए हैं जो आत्मा को नाश कराने वाले हैं, नरक की यात्रा कराने वाले, नरक के ये दरवाजे हैं, द्वारम कहा हुआ है, दरवाजे हैं। और इन तीनों को ही त्यागने से ही कल्याण होता है। वो क्या है? एक तो काम है, दूसरा क्रोध है, और तीसरा लोभ है। ये नरक के द्वार माने गए हैं। इससे जितना दूर रह सके उतना रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपका जीवन सुमधुर रहे। अगले सूत्र में कहते हैं वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्मम च भारत शत्रु स मोक्षणम कृत्सा त्रिणिम चैकम च तत्समम। इसमें कहा गया है कि ये 72वां श्लोक में ये शत्रु के संकट से छूटना, बल प्राप्ति, राज्य प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति, ये 3 के बराबर है। ये बात तो इसमें बताया गया है। कहते हैं ये 3 और एक तरफ हो, और एक तरफ से शत्रु के कष्टों से जो छूटना है ये एक तरफ हो, वो 3 और ये 1 बराबर ही है। अर्थात वरदान पाना, किसी में सम्मान पाना, और राज्य की प्राप्ति होना, और पुत्र का जन्म होना, ये एक तरफ ये 3 हो, और तराजू के तरफ पल्ले में एक ये 3 हो, और एक तरफ शत्रु के कष्ट से जो छुटकारा पाता हो, ये दोनों ही समान माने गए हैं। ऐसा बताते हुए 72वां श्लोक में वर्णन है। और आज की प्रसंग को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ, और अगले पड़ाव में बाकी की चिंतन मनन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।